हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल टुडे यूनिक मोटिवेशन में स्वागत है। सोच बदलो जिंदगी बदलो के एपिसोड 2 में हमने लेसन नंबर 1 को पढ़ा, सीखा और समझा। हमने लेसन 1 में क्या चीज़ें सीखी और हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एक बार दोहरा लेते हैं। तो हम लेसन 1 से वो चीज़ें दोहरा लेते हैं जो हमें करनी चाहिए। नंबर 1, अपने आदर्शों को स्पष्ट तौर पर परिभाषित करें। अगर आप लिहाज से एक बेहतरीन इंसान बन जाएं तो आप में क्या गुण होंगे, आप व्यवहार किस तरह का होगा। नंबर 2, आप वो ही बन जाएं जो कि अधिकांश वक्त आप बनने के बारे में सोचते हैं। अपने जीवन के उन सभी क्षेत्रों को पहचानें जिनका आपकी भावनाओं, व्यवहार और काम पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता हो। नंबर 3, कामकाज का वह कौन सा क्षेत्र है जिसमें आप अपना सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं, उस क्षेत्र में आप खुद को किस तरह से देखते हैं, आप अन्य क्षेत्रों में खुद की स्थिति को किस तरह से देखते हैं। नंबर 4, आप किस तरह के लोगों को प्रशंसक हैं और उन्हें सम्मान देते हैं, क्यों। अपना व्यवहार बदलकर आप किस तरह से उसे सर्वश्रेष्ठ लोगों की तरह कर सकते हैं। नंबर 5, आप खुद को जिंदगी के किन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, किस तरह की गतिविधियां आपको सबसे ज़्यादा आत्मसम्मान और गरिमा देती हैं, आप इन बातों को किस तरह से और ज़्यादा कर सकते हैं। नंबर 6, आप एक अच्छे इंसान हैं। आज के बाद आप खुद को अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में ही देखिए और अपने भीतर छिपी संभावनाओं के लिए किसी भी तरह की सीमा को मानने से साफ इनकार कर दीजिए। नंबर 7, अपनी निजी सोच को बदलकर लगातार ऐसे सोचिए, बोलिए और काम कीजिए मानो आप पहले ही वैसे इंसान बन गए हों जैसा कि आप बनना चाहते हैं। उस जिंदगी का आनंद उठाइए जिसे आप जीना चाहते हैं और जिसके आप हकदार भी हैं। लेसन नंबर 1 में हमने ये सारी चीज़ें करनी ही चाहिए। आज की इस वीडियो एपिसोड 3 में हम सोच बदलो जिंदगी बदलो के लेसन नंबर 2 को पढ़ेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। लेसन नंबर 2, अपनी जिंदगी को बदलो। अगर आप अपने दिमाग में उज्जवल और खुशी भरी उम्मीदों का चित्रण करेंगे तो अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए सही माहौल तैयार कर लेंगे। अपने लिए संभव बात के लिए आपकी धारणाओं और उम्मीदों के आधार पर आप अपने बारे में जो सोचते हैं या महसूस करते हैं उसी से तय होता है कि आप क्या करते हैं और आपके साथ क्या होता है। जब कभी भी आप अपने सोचने का स्तर ऊंचा उठाते हैं, आप अपनी ज़िंदगी के स्तर को बदल देते हैं। कई बार तो तत्काल पूरे ब्रह्मांड में आपका केवल एक ही बात पर नियंत्रण है, आपकी सोच पर। आप तय कर सकते हैं कि किसी परिस्थितियों में आपको क्या सोचना चाहिए। आपके विचार और किसी घटना को लेकर आपकी समझ ही आपकी भावनाओं पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव डालती है। आपके विचार और आपकी भावनाएं ही आपके अगले कदम और उसके परिणामों को तय करते हैं। इस सब की शुरुआत आपकी सोच के साथ ही होती है। सकारात्मक सोच, सकारात्मक विचार जीवन के स्तर को ऊंचा उठा देते हैं। वे आपको शक्ति देते हैं और आपको ज़्यादा ताकत और आत्मविश्वास का एहसास कराते हैं। सकारात्मक सोच महज एक उत्साह बढ़ाने वाला विचार नहीं है, इसके आपके व्यक्तित्व, आपके स्वास्थ्य, आपके उत्साह और आपकी सृजनात्मकता पर भी पर्याप्त और रचनात्मक प्रभाव होते हैं। आप जितने ज़्यादा सकारात्मक और आशावादी होंगे, जिंदगी के हर क्षेत्र में उतने ही ज़्यादा खुश होंगे। नकारात्मक सोच के परिणाम ठीक उल्टे होते हैं, वो आपको शक्तिहीन बना देती हैं और आप ज़्यादा कमज़ोर और आत्मविश्वास में कमी महसूस करने लगते हैं। जब कभी भी आप कोई नकारात्मक बात सोचते हैं या बोलते हैं तो आप अपनी शक्ति का एक अंश गंवा देते हैं। आपको गुस्सा आने लगता है और आप बचाव की मुद्रा में आ जाते हैं। आप हताश और दुखी महसूस करने लगते हैं। कुछ वक्त के बाद नकारात्मक सोच के कारण आप बीमार भी पड़ सकते हैं और अपने संबंधों में भी जहर घोल सकते हैं।
सकारात्मक सोच आपको मानसिक स्वास्थ्य और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की ओर ले जाती है। नकारात्मक सोच मानसिक बीमारी और प्रभावहीनता की ओर ले जाती है। इसलिए अगर आप एक विलक्षण जिंदगी जीना चाहते हैं तो आपका लक्ष्य सकारात्मक भावनाओं को जगाने और नकारात्मक भावनाओं से निजात पाने का होना चाहिए। नकारात्मक भावनाओं का सफाया बेहतर स्वास्थ्य, खुशी और निजी बेहतरीन की दिशा में आपका सबसे महत्वपूर्ण इकलौता कदम साबित हो सकता है। हर बार जब कभी भी आप अपनी सोच और भावनाओं पर पूरा नियंत्रण रखते हैं और खुद को सकारात्मक रखने के लिए अनुशासित कर लेते हैं तो आपकी भीतरी और बाहरी जिंदगी के स्तर में सुधार होता है। नकारात्मक भावनाओं के अभाव में आपका दिमाग अपने आप ही सकारात्मक भावनाओं से भर जाता है और इससे आपके भीतर खुशी और पूर्णता का एहसास उमड़ने लगता है। आप अपने विचारों को चुन सकते हैं। प्रतिस्थापन का नियम कहता है कि आपका दिमाग एक वक्त में एक ही विचार रख सकता है, सकारात्मक या नकारात्मक। आप जब भी चाहें नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच के साथ बदल सकते हैं। आप इस नियम को उस वक्त जानबूझकर सकारात्मक सोच के साथ लागू कर सकते हैं जब आप किसी बात पर गुस्सा या नाखुश हों। आदत का नियम, लॉ ऑफ हैबिट कहता है जब आप किसी भी विचार या काम को बार बार करते हैं तो यह आपकी नई आदत बन जाता है। आप जब बार बार सकारात्मक तरीके से ही प्रतिक्रिया देने लगते हैं तो आप अपने अवचेतन मस्तिष्क पर पूरा नियंत्रण पा लेते हैं। जल्दी यह स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाता है और आपके लिए इसी तरह से सोचना और काम करना आसान हो जाता है। इच्छा शक्ति और दोहराव के साथ आप सोचने और काम करने की एक आदत विकसित कर लेते हैं। इस नियम को लागू करके आप पूरी तरह से सकारात्मक इंसान बन जाते हैं और अपनी जिंदगी को ही बदल सकते हैं। अपने नकारात्मक विचारों को खत्म कर दें। अपने सभी नकारात्मक विचार बचपन में ही सीख लिए होते हैं और जो सीख लिया गया है उसे भुलाया भी जा सकता है। कई बार तो बहुत ही जल्दी से आप किसी भी ऐसी आदत या कौशल को सीख सकते हैं जिसे आप वांछनीय या फिर ज़रूरी समझते हैं। खास तौर पर आप लोगों पैसे, स्वास्थ्य के बारे में सोचने के सकारात्मक और सृजनात्मक तरीके खोज सकते हैं। अपने भीतर छिपी संभावनाओं और कामयाबी की राह में रुकावट डालने वाली बातों के बारे में भी आप ऐसा ही कर सकते हैं। कई नकारात्मक विचार और व्यवहार का आधार ही गलत होता है। कई बार तो किसी विषय पर नकारात्मक विचार या किसी व्यक्ति के बारे में गलत व्यवहार किसी एक नई जानकारी के बाद ही बदल जाता है। आपको एकाएक यह पता चल जाता है कि अपने या किसी व्यक्ति के बारे में सोच गलत थी। परिणाम स्वरूप एक पल में ही आप अपनी सोच को बदल सकते हैं और इस संभावना के लिए तैयार रहें। नकारात्मक भावनाएं केवल इसलिए जिंदा रहती हैं क्योंकि हम ही उनको जिंदगी देकर बाद में जिंदा भी रखते हैं। लगातार खुद को नाराज करने वाली या नापसंद बातें करके हम उनको जिंदा रखते हैं। सौभाग्यवश आप भावनाओं के नियम को लागू करके इस स्थिति को बदल सकते हैं। यह नियम कहता है एक सशक्त भावना हमेशा एक कमजोर भावना पर हावी रहेगी और जिस किसी भी भावना पर आप ज़्यादा जोर देंगे वो उतनी ही मजबूत होती जाएगी। एक बार दोबारा से दोहराते हैं, एक सशक्त भावना हमेशा एक कमज़ोर भावना पर हावी रहेगी और जिस किसी भी भावना पर आप ज़्यादा जोर देंगे वो उतनी ही मजबूत होती जाएगी। इसका मतलब है कि आप जिस किसी भावना पर जोर देंगे वह बढ़ती जाएगी और एक दिन उस क्षेत्र में आपकी सोच पर पूरी तरह से हावी हो जाएगी। अगर आप खुद को नाराज या दुखी देने वाले व्यक्ति या परिस्थितियों पर मानसिक ऊर्जा खर्च करना बंद कर देते हैं और उसके बारे में सोचने तक से परहेज करने लगते हैं तो उस परिस्थिति या व्यक्ति से जुड़ी वो भावना आखिरकार दम तोड़ देगी, ठीक वैसे ही जैसे कि आग बिना ईंधन के अनंत तक बुझ जाती है। आप इस बात का अनुभव पहले भी कई बार कर चुके हैं। उदाहरण के लिए जैसे ही हम बड़े होते हैं हमारा वास्तव विपरीत लिंग के लोगों के साथ पड़ता है। इनमें से अधिकांश के साथ वक्त गुजर जाने पर भी हम तालमेल नहीं बिठा पाते। जब ये संबंध टूटते हैं तो हमें भावनात्मक तौर पर थकान और ठेस का एहसास होता है। अधिकांश मामलों में तो हम दुख
गुस्से, हताश, काफ़ी थकान और आहत होने जैसी भावनाओं से दो चार होते हैं। ये एहसास एक तय वक्त तक हमारा पीछा नहीं छोड़ता, फिर हम उससे उबर जाते हैं और हमारी मुलाकात किसी और से होती है। धीरे धीरे हम काफ़ी दुखद अंत वाले पिछले अनुभव को भूल जाते हैं। जब हम उस पीछे छूट गए व्यक्ति से कई महीने या बरसों के बाद मिलते हैं तो हमें एहसास भी नहीं होता कि किसी वक्त हम उससे कितने भावनात्मक तरीके से जुड़े थे। ऐसा इसलिए कि हमने उसको पीछे बिछो कोई भाव को ज़्यादा दिनों तक अपने सीने से लगाकर नहीं रखा और धीरे धीरे वह भावना पूरी तरह से खत्म हो गई। यह प्रतिस्थापन के नियम के साथ साथ आपकी अपनी ज़िंदगी में भावनाओं को समझाने वाला एक उदाहरण है। नकारात्मक भावनाओं के स्रोत। नकारात्मक भावनाओं के मूल 4 आधारभूत कारण हैं। रूसी दार्शनिक पीटर ओस्पेनिक्सकी की किताब इन सर्च ऑफ द मिराक्युल्स के अनुसार ये कारण हैं। पहला, स्पष्टीकरण। दूसरा, पहचान। तीसरा, स्वार्थी सोच और चौथा, दोषारोपण। अगर आप योजनाबद्ध तरीके से नकारात्मक भावनाओं के इन कारणों को अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर करेंगे तो आपकी सोच और अपनी ज़िंदगी बदलने की दिशा में यह आपकी सबसे ज़ोरदार छलांग होगी। स्पष्टीकरण देना छोड़ें। आपकी नाराज़गी या प्रसन्नता को न्यायोचित ठहराने का प्रयास स्पष्टीकरण की शुरुआत होता है। आप खुद से ही नहीं, हर उस व्यक्ति को जो इसे सुनना चाहें या वह यह बताते फिरेंगे कि आपके साथ कितनी बदसलूकी की गई है और दूसरे व्यक्ति का व्यवहार कितना खराब था। आप दिमाग में लगातार उसी घटना को दोहराते रहेंगे। आप अपनी नाराज़गी को जायज़ ठहराने के लिए तमाम कारणों को दोहराते रहते हैं। जितनी बार आप उस व्यक्ति या उस घटना के बारे में सोचते हैं, आपका पारा चढ़ जाता है। आप ऐसा महसूस करने लगते हैं कि मानो गुस्सा करना आपका अधिकार है, वो जैसे आपने इसके लिए कोई भुगतान किया हो, खास तौर पर इसलिए भी क्योंकि आपको लगता है कि अपनी नज़र में आप एक अच्छे और बेदाग इंसान हैं। आप तर्क देने और अपनी बात को सही साबित करने के प्रयास की प्रतिक्रिया को उसमें भाग न लेकर आसान बनाने का प्रयास करते हैं। परिणाम यह होता है कि सही मायने में आप अपनी बात को सही साबित करने से हाथ खींच लेते हैं। आप अपने काबिल दिमाग का इस्तेमाल ऐसे कारणों को सोचने के लिए करने लगते हैं जो कि आपकी नकारात्मक बात को सही साबित नहीं करते। याद रखिए, नकारात्मक भावनाओं से आपका भला नहीं होता, वो तो पूरी तरह से विध्वंसक हैं। उनका दूसरे व्यक्ति या परिस्थितियों पर कोई भी असर नहीं पड़ता। वो तो आपकी ही खुशी और आत्मविश्वास को कम कर देंगी, आपको ज़िंदगी के अन्य क्षेत्रों में भी कमज़ोर और कम प्रभावी बना देती हैं। गुस्से और नाराज़गी को सही साबित करने की बजाय आपको अपनी बुद्धि और कल्पनाशीलता का इस्तेमाल दूसरे व्यक्ति को माफ़ करने या फिर अप्रसन्नता भरी परिस्थितियों को बदलने के लिए करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई ट्रैफिक में आपका रास्ता काट जाए तो गुस्सा होने की बजाय आप कहें, कोई बात नहीं, अगली बार मैं ज़्यादा सावधानी बरतूंगा। मुझे लगता है कि उसका दिन खराब गुजरा है या फिर उसे निश्चित ही किसी महत्वपूर्ण काम के लिए देरी हो रही होगी। दूसरों को समझकर माफ़ करें। चूंकि आपका दिमाग एक वक्त में केवल एक ही विचार को रख सकता है, इसलिए जिस पल आप दूसरे के पक्ष को समझकर उनको माफ़ करना शुरू कर देते हैं, आप गुस्से और अफसोस को बढ़ावा देने वाले ईंधन की आपूर्ति को बंद कर देते हैं। आप दिमाग पर फिर नियंत्रण हासिल कर लेते हैं। आप खुद को शांत और सकारात्मक रखते हैं। कुछ देर बाद परिस्थितियां बदल जाती हैं और आप उसके बारे में सब कुछ भूल जाते हैं। एक नकारात्मक विचार को सकारात्मक विचार से बदलकर आप नकारात्मक विचार से छुटकारा पा लेते हैं, फिर भले ही वह कुछ भी रहा हो। अगर आप जिंदगी में किसी बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे तलाक, नौकरी छूटना या निवेश में एक नाकामी, तो भी यही नियम सही साबित होता है। अपने और किसी भी ऐसे व्यक्ति से जो सुन रहा हो के सामने यह बताना बंद कर दें कि आपका गुस्सा या अप्रसन्नता क्यों जायज़ है। इसकी बजाय मामले में लिप्त दूसरे व्यक्ति के लिए सफाई देना शुरू कर दें, जब तक कि यह नकारात्मक ही खत्म ना हो जाए। और जब नकारात्मक भावना की आग पूरी तरह से बुझ जाएगी
तो आप अपना ध्यान किसी और सकारात्मक बात पर दे सकते हैं। कामयाबी और प्रसन्नता के लिए सबसे ज़रूरी नियम, ऐसी किसी भी बात को लेकर विचलित होना या उसकी आलोचना करना ठीक नहीं जिस पर आपका कोई भी नियंत्रण ना हो। किसी भी व्यक्ति की ऐसी बात के लिए आलोचना ना करें जिसे वह बदल ना सकता हो। एक विख्यात नियम के मुताबिक अगर कोई समाधान उपलब्ध न हो तो समझिए कि कोई समस्या ही नहीं है। जीवन के दो काल, जीवन में दो काल होते हैं, भूतकाल और भविष्यकाल। उस लिहाज से वर्तमान बहुत ही संक्षिप्त होता है। एक तेजी से गुजरता हुआ पल। आपके पास दो विकल्प हैं। या तो आप गुजरे हुए कल पर ध्यान दे सकते हैं जिसे आप बदल नहीं सकते, या फिर आप भविष्य पर ध्यान दे सकते हैं जिस पर की संभावना आपका कुछ तो नियंत्रण होता है। कई लोग अपनी भावनात्मक ऊर्जा का अधिकांश भाग गुजरे हुए वक्त की घटनाओं को लेकर विचलित या नाराज होने पर ही बर्बाद कर देते हैं। दुर्भाग्यवश यह ऊर्जा तो पूरी तरह से ही बेकार चली जाती है। बीते हुए वक्त के पूरे समय आलोचना करके कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। इससे भी ज़्यादा चिंता की बात तो यह है कि भूतकाल को याद करने से पैदा हुई नकारात्मकता भावनाएं आपको भविष्य में छिपी संभावनाओं को लेकर उत्साहित या आनंदित होने से भी वंचित कर देती हैं। अगर ऐसा हुआ तो को निकाल फेंके। दुखी लोगों के साथ 25 वर्ष से भी ज़्यादा काम कर चुके एक मनोवैज्ञानिक ने लिखा है कि इन लोगों के साथ रहते हुए उन्होंने यही शब्द सबसे ज़्यादा सुना, अगर ऐसा हुआ होता तो। ऐसा देखने को मिलता है कि ज़िंदगी में दुखी अधिकांश लोगों के लिए गुजरे वक्त का कोई न भुलाया जा सकने वाला वाकया ही सोच का आधार बनकर रह जाता है। किसी के द्वारा कहे गए, किए गए या न कहे गए, न किए गए काम का या शब्द के लिए उनमें कटुता, नाराज़गी या हताशा का भाव घर कर जाता है। वे अपने माता पिता में से किसी एक या दोनों भाई बहनों, किसी पुराने रिश्ते या शादी, अपने बॉस या कारोबार, नाकाम निवेश या फिर किसी गलत आर्थिक कदम को लेकर नाराज रहते हैं। आपको यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि आपकी ज़िंदगी समस्याओं, परेशानियों, बाधाओं और अस्थायी असफलताओं की अब अनवरत कड़ी ही रहेगी। ये अनजानी और अनचाही नाकामियों और निराशाएं तो विकास प्रतिक्रिया की सामान्य, प्राकृतिक और न टाली जा सकने वाली सच्चाई है। अपनी सोच और अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए आपको एक फैसला लेना होगा और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना होगा, फिर चाहे जो हो जाए। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे आप उसी भूतकाल में गुलाम बने रहेंगे जिसे आप बदल नहीं सकते। आज ही फैसला करें इसी वक्त से, आप अपनी ज़िंदगी से अगर ऐसा हुआ तो को निकाल फेंकेंगे। घटनाओं के प्रति नज़रिया बदलें। पेशे से लेखक और वक्ता बेन डायर का कहना है, एक सुखी बचपन को तो कभी भी हासिल किया जा सकता है। उनके कहने का मतलब केवल इतना ही है कि आप किसी भी वक्त अपनी ज़िंदगी को नाखुश कर देने वाली घटनाओं को सकारात्मक नज़रिए से देख सकते हैं। आप प्रतिस्थापन के नियम का अभ्यास कर सकते हैं और उन नकारात्मक अनुभवों से भी कुछ हासिल कर सकते हैं। महज उन घटनाओं पर ही सोचते रहने की बजाय आप सोच सकते हैं कि उन घटनाओं ने आपको कैसे ज़्यादा बुद्धिमान और बेहतर बना दिया है। आप दरअसल गुजरे हुए वक्त में आपको नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के शुक्रगुजार हो सकते हैं कि उन्होंने आपको आज कितना सशक्त बना दिया और किसी भी परिस्थिति में ऐसा किसी अन्य तरीके से संभव नहीं था। आपके माता पिता को बच्चे पालने का कोई पहले का अनुभव नहीं था। इसके अलावा उनकी जानकारी उनके खुद के पालन पोषण की प्रक्रिया तक ही सीमित थी। हर इंसान की तरह एक माँ या पिता की जिम्मेदारियां जब उनको मिली तो उनमें उनकी निजी समस्याएं और कमजोरियां भी छुपी हुई थी, जैसा कि आज आपके साथ हो रहा है। फिर भी उन्होंने उनके पास जो था उसके लिहाज से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। वे जैसे भी थे उन्होंने आपका उसी तरह से पालन पोषण किया जैसा कि वे कर सकते थे। ऐसे में ऐसी किसी भी बात को लेकर नाखुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है जो उन्होंने नहीं किया या कि जिनको करने के वे काबिल ही नहीं थे।
उसे भूल जाओ और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओ। निजी प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाएं। निजी प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाएं। ओस्पेनेस्की के अनुसार नकारात्मक भावनाओं का दूसरा बड़ा कारण है पहचान या लगाव। यह तब होता है जब आप किसी बात को निजी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेते हैं या फिर आप किसी व्यक्ति या बात से जुड़ जाते हैं। आप किसी भी घटना या परिस्थिति के परिणाम को अपने ही नज़रिए से देखते हैं या फिर उसे खुद पर तथा अथवा अपनी किसी मान्यता या बेहद पसंद आने वाली बात पर सीधा प्रहार मान लेते हैं। बुद्ध और ईसा मसीह जैसे महान आध्यात्मिक गुरुओं ने किसी भी घटना से खुद को भावनात्मक रूप से अलग कर लेने की बात निर्विकार कही है ताकि आप अपनी शांति और मानसिक स्थिरता को बरकरार रखें। हार्वर्ड के मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक विलियम जेम्स ने लिखा है, किसी भी परेशानी का सामना करने के लिए पहला कदम यही है कि आप उसे उसी रूप में स्वीकारें। उन्होंने लोगों को यह कहने के लिए प्रोत्साहित किया जिसका कोई इलाज ना हो उसका सामना करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, उस हर घटना या व्यक्ति से खुद को परे रखने की आदत डालने जो आपको नाराज या विचलित कर देती है, उससे भावनात्मक ऊर्जा को हटा लीजिए ताकि आप अपनी शांति और मानसिक स्थिरता को दोबारा हासिल कर सकें। इस राह को अपनाने का यह मतलब कतई नहीं है कि जो कुछ भी हो रहा है आप उसे स्वीकार लें, बल्कि यह तो आपको अपनी भावनाओं और दिमाग पर नियंत्रण करने के लिए इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है। किसी भी समस्या के वक्त आप खुद को दिमागी तौर पर शांत रखकर उसे समझदारी से सुलझाने के लिए तैयार कर लेते हैं। आप अपने दिमाग का इस्तेमाल वास्तु स्थिति में समझने और बेहतर तरीके से फैसले लेकर उसे सुलझाने के लिए करने लगते हैं। आप पर तब तक कोई भी अपना नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकता जब तक कि आप उनसे कुछ पाने की अपेक्षा नहीं रखते। उनके पास ज़रूर ऐसी कोई बात होती है जिसे वे आपको कभी भी दे सकते हैं या आपको उससे वंचित कर सकते हैं। जिस वक्त भी आप खुद को किसी व्यक्ति या वस्तु से भावनात्मक तौर पर अलग कर लेते हैं, उससे कोई अपेक्षा नहीं रखते। आप आज़ाद हैं। किसी भी बात से खुद को अलग कर लेने की इस शक्ति को आप अभ्यास के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। यह आपको उस हर परिस्थिति पर नियंत्रण दिला देगा जिससे पहले आप विचलित या नाराज हो जाते थे। किसी भी समस्या के वक्त निर्विकार रहकर वस्तुपरक रहना सिखाकर आप दूसरों की सबसे ज़्यादा मदद कर सकते हैं। उन्हें हर समस्या को ऐसे नज़रिए से देखने के लिए प्रोत्साहित करें मानो यह किसी दूसरे के साथ हो रहा हो और उनसे पूछिए कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति ऐसी मुसीबतों में फंसा होता तो वे उसको क्या सलाह देते। भावनात्मक तौर पर बेहद नाजुक परिस्थिति में खुद को अलग रखकर आप और अन्य लोग उससे ज़्यादा कारगर तरीके से निपट सकेंगे।